हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी भक्तों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। आप दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें। और सावन के पावन अवसर पर आज मैं गाजियाबाद के अति प्राचीन और प्रसिद्ध मठ दूधेश्वर नाथ मंदिर का इतिहास, इसकी लोकप्रियता और कुछ रहस्यमय गाथा बताऊंगी। तो दूधेश्वर नाथ मंदिर दिल्ली और एनसीआर के बीच स्थित है और यह एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मठ है, इसलिए इसको दूधेश्वर नाथ मठ के नाम से भी जाना जाता है। और दूधेश्वर नाथ स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं और कलयुग में सोमवार कार्तिक शुक्ल बैकुंडी चतुर्दशी संवत 1511 3 नवंबर 1554 ईस्वी में इनका प्राकट्य हुआ था। और इस दिव्य अद्भुत और चमत्कारिक लिंग के प्रकट होने की कथा भी बड़ी ही अद्भुत है। और वर्तमान समय में दूधेश्वर नाथ महामठ मंदिर के 16वें पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी जी हैं। और कलयुग में श्री दूधेश्वर नाथ के प्रकट होने से पूर्व ग्राम क्षेत्र कैलाश का अपभ्रंश कैला गांव श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर महादेव ज्योतिर्लिंग के निकट है। और पुराणों में वर्णित हर नदी अर्थात हिंडन नदी आज भी इस मंदिर के निकट से बहती है। और भगवान दूधेश्वर नाथ जी की जो भी भक्ति करता है और निष्ठा से इनकी सेवा करता है, इनके प्रति श्रद्धा रखता है और साल भर प्रत्येक सोमवार को दूधेश्वर नाथ की पूजा करते हैं और जल अर्पित करते हैं, तो दूधेश्वर नाथ जी उसको धन धान्य और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रखते हैं। और मान्यता है कि रावण ने भी दूधेश्वर नाथ की पूजा की थी और शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया था, जलाभिषेक भी किया था। और वैसे ये भी मान्यता है कि रावण शिव के परम भक्त थे और शिव कृष्ण के परम भक्त थे। और पृथ्वी लोक पर कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने के लिए शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया था और कृष्ण को गोद में लेकर उनकी बाल लीला का परम आनंद शिव जी ने प्राप्त किया था। और त्रेता युग से भक्तों पर दूधेश्वर नाथ जी की कृपा बनी हुई है। और प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी धर्मपाल गर्ग जी के द्वारा प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। और दूधेश्वर नाथ मंदिर की कथा इस प्रकार है कि पास के कैला गांव में ग्वाले गायों को टीले पर चराने के लिए ले जाते थे और टीले के निकट ही एक तालाब था। गाय उसमें जल पिया करती थी और जब गाय टीले के स्थान पर पहुंचती थी तो इस टीले को गाय अपने दूध से स्नान कराती थी। और काफ़ी समय बीत गया तो गायों के मालिक सोचकर परेशान रहने लगे कि हमारी गायों को कोई बीमारी तो नहीं लग गई कि सभी गायों ने एक साथ दूध देना बंद कर दिया, क्योंकि सभी गायें टीले को दूध से स्नान करा देती थी तो वो घर आकर के बिल्कुल भी नहीं दूध देती थी। तो चरवाहों पर भी मालिकों को पूरा विश्वास था, क्योंकि चरवाहे मालिक के यहाँ पर बहुत पीढ़ियों से गाय चराते थे। और मालिक ने चरवाहों से कहा कि तुम लोग इस रहस्य का पता लगाओ कि आखिर क्या बात है। चरवाहों ने गायों पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी और एक रोज़ ग्वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जैसे ही गाय टीले के ऊपर एक विशेष स्थान पर गई, सभी गाय टीले को अपने दूध से स्नान कराती हुई टीले से नीचे उतर जाती थी। और ग्वालों ने शाम को आकर इस घटना के बारे में मालिकों को बताया तो अगले दिन ग्वालों के साथ गोपालक भी गए और टीले के पास सभी गायों को चरने के लिए छोड़ दिया। काफ़ी देर बाद गांव वालों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा और यह फैसला किया कि उस स्थान की खुदाई करके अद्भुत देवीय रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। शीघ्र ही एक जलहरी और एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। साथ ही समीप एक अनोखा कुआं भी निकला जिसका जल कभी गंगा जल जैसा, कभी दूध जैसा, तो कभी अमृत की तरह एकदम मीठा होता था। और ये कुआं आज भी सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ के मंदिर के भीतर स्थित है। और दूधेश्वर नाथ मंदिर की देश विदेशों में प्रसिद्धि है। देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मैं 1994 में दूधेश्वर नाथ मंदिर गई थी। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि यह इतना प्राचीन प्रसिद्ध भोले बाबा का मठ है जहाँ पर मैं जा रही हूँ, क्योंकि आस पड़ोस की महिलाओं ने कहा था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो।
और हम मंदिर के भीतर गए जहाँ पर छोटी छोटी गुफाएं थी और वहाँ पर बहुत ही प्राचीन छोटी बड़ी गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी की पिंडी इत्यादि प्रतिमाएं रखी हुई थी। अंधेरा था काफ़ी, तो बहुत अच्छे से वो प्रतिमाएं नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उन प्रतिमाओं के दर्शन के बाद हमारे दिन बदलने लगे। और मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टाइम तो लगता है, लेकिन हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो हमारी स्थिति एकदम बदलने लगी। और लेकिन आज भी एक सपना लगता है कि इतने ज़्यादा बुरे हालातों में और इतनी बदतर स्थिति से निकालने के लिए ऊपर वाले को भी हमारे भाग्य में लिखा कितना कुछ बदलना पड़ा होगा। वैसे तो पूरे साल यहाँ पर शिव भक्त जलाभिषेक और शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन शिवरात्रि और श्रावण मास में तो यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी होती है। रात में 2 बजे से जलाभिषेक के लिए भक्त लाइन में लग जाते हैं और ये लाइन गांवों तक पहुँच जाती है। बहुत दूर दूर तक ये लाइन लगती है और 8-8 घंटे भक्त इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब वे जलाभिषेक कर देते हैं तो उनकी श्रद्धा और भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जलाभिषेक और शिव जी के दर्शन के पश्चात भक्तों को लगता है जैसे साक्षात भोले बाबा के दर्शन हो गए हों। और हरिद्वार से कांवड़िए जल लेकर के आते हैं और इस मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। तो आप भी इस प्राचीन मंदिर में जाइए, पूजा अर्चना कीजिए और भोले बाबा की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।